नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक नया विषय जो कि पूरे विश्व के कोई भी ऐसे प्राणी नहीं होंगे जिनके लिए ये नहीं होगा। कारण क्या है कि इसमें 12 की 12 राशियां और 12 के 12 लग्न कवर करने का हमारा विचार है आज। और ये सिंबॉलिक तौर पर सिर्फ मेष लग्न बनाया है। अभी मैं सब एक एक ग्रह, कौन से मारक ग्रह हैं, कौन से कारक। मारक का मतलब है जो मृत्यु देता है, कारक का मतलब ये जो आपको आगे लाइफ में बढ़ाता है आगे, और जिसका आपके ऊपर सबसे ज्यादा असर आपके जीवन की उन्नति, प्रमोशन, पैसा, जायदाद, मान सम्मान, संतान और प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि दर्शाता है। वो ग्रह कौन सा होगा आपका। और बहुत इजी है, आपको समझना इजी है। और जो लोग बहुत बेसिक जानकारी रखते हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो नहीं जानते उनको सरलता से बताने का प्रयास करूंगा। बाधक ग्रह कौन सा, आपकी जीवन में उन्नति में आपकी कमीज पकड़ करके पीछे कौन खींच रहा है, कौन आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, वो बाधक कौन सा है। उन ग्रहों की पहचान एवं उपाय, बहुत सरल उपाय है, तो जिसको करके आपको एक साइकोलॉजिकली ये रहेगा कि हाँ भाई अब मेरी तरक्की होगी। कुछ लोग मन से कमजोर हैं, तो आप जो करोगे वो ज्यादा ऑथेंटिक होगा। आप सिर्फ केवल और केवल देवताओं को और मन्नतें मांगते घूमते हो, इधर पीर फकीर पैगंबर जहां जहां जाएंगे चौखट चूमते हुए, तो अपने ही घर में छोटे छोटे उपाय बताएंगे। प्लीज आप ध्यान से सुनिए। ये मेष राशि और मेष लग्न का उदाहरण है। तो कारक, मारक और कारक और बाधक, ये समझिए क्या है। सबसे पहले आते हैं हम कारक के ऊपर, मारक पर बात बाद में करेंगे। कारक का मतलब आपको जीवन में पुश करने वाला, आगे बढ़ाने वाला ग्रह कौन सा है। तो जिस जिस व्यक्ति को अपनी कुंडली खोल करके आप सामने रख लो, ये भाव देखिए। तीसरा और चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, इस तरह से इनको 1 2 3 4 लगाए हुए हैं। तो जो कारक ग्रह है, कारक यानी कि जो जीवन में सब कुछ करता है आपके लिए, वो है ये ग्रह कारक। चतुर्थ, ये लग्नेश, चतुर्थेश, दशमेश। फिलहाल इन 3 पर ध्यान दीजिए। ये 1 2 3। और दूसरी बात, आपका भाग्य और आपकी बुद्धि, ये पंचम, ये भी कारक बनते हैं। ये कारक बना हुआ क्योंकि ये भाग्येश है इसका, ये चतुर्थेश है, चंद्रमा सुख के साधन सब देगा। ये मेष के लिए बात हो रही है, लेकिन 12 के 12 लग्न है, जैसे कि मैं सबकी बताऊंगा, तो ये बार बार इसको मिटा करके दोबारा लिखना बहुत समय लग जाएगा। मैं बड़ा शॉर्टकट में बात करूंगा। तो 1 4 और 10 और 5 9, ये हाउस आपके लिए अगर अच्छे फल दे रहे हैं तो अमृत तत्व टपकाएंगे आपके लिए, सब कुछ करने को तैयार है, और इन्हीं की कृपा आपको जीवन भर मिलेगी। और कुछ लोग जो रेमेडी करते हैं, ये तो हो गया पहचान और इसका उपाय। यानी कि अगर और अच्छा करना चाहते हैं, 2 शक्ति होती है मनुष्य के पास। एक होती है संभव शक्ति, यानी कि हर आदमी को पता है मेरा इतना ही कैरियर है और मैं तो क्लर्क रहूंगा या अफसर, इससे ज्यादा नहीं बन पाऊंगा। एक होती है संभावित शक्ति, यानी कि कुछ लोग बिजनेस भी कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं और बिजनेस बढ़ाते जा रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। तो जो संभावित शक्ति, जिस आदमी को अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस होता है कि मैं और बढ़ सकता हूं आगे, तो वो बढ़ता है। और वो ग्रह बढ़ाने वाले हैं 1 4 10 5 और 9। सबसे ज्यादा पुश ये करता है मनुष्य को। भाग्य, ठीक है, भाग्यम फलति सर्वत्र, चारों तरफ फैलता है।
आप ये देखिए, किसी आदमी ने आपसे सवाल पूछा कि आप कितना वजन उठा सकते हो, आपने बोला मैं 20 किलो उठा सकता हूं। लास्ट लास्ट बोले 21 किलो भी उठा सकता हूं। अगर छुपा करके उस वजन के अंदर उसको बताया ना जाए और 22 किलो बताया जाए वजन, तो 22 किलो भी उठा देगा वो। तो मेन चीज ये है कि आपके अंदर क्षमता तो है, लेकिन आपको लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड क्षमता रखिए। और ये रखने का जो तरीका है वो बताता है 1 4 10 5 9। क्लियर? यानी कि जिसका यहां 2 होगा उसको देखना है यहां 5 होगा, यहां 11 होगा, ऐसी संख्या है। तो उनके जो लॉर्ड होते हैं, उनके जो स्वामी हैं, वो निर्धारित करते हैं आपकी जिंदगी को। तो यानी कि अब यहां खुल्लम खुल्ला बात करते हैं। मेष लग्न के लिए या मेष राशि के लिए चंद्रमा, शनि और बृहस्पति, सूर्य, ये हो गए कारक ग्रह। तो ये आपको कारकत्व अच्छा शुभ फल देंगे। कारक छोड़ दो, शुभ। और जो नेगेटिव इफेक्ट देगा वो इसको देगा बुध। और मारक कौन सा ग्रह होगा? सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस। ये दिमाग से निकाल दो कि ये जो मृत्यु स्थान है इसका स्वामी मार्केश होता है, ऐसा नहीं है। ये मार्केश होता है, इसका अंतर और प्रत्यंतर ये मृत्यु प्रदान करता है, या मृत्यु तुल्य कष्ट देता है अपनी मेजर पीरियड और सब पीरियड महादशा। अब आइए नंबर 2 पर। 2 नंबर पर यहां साफ बात करते हैं। ये 2 है। जब यहां 2 होगा तो यहां 10 होगा, यहां 5 और यहां 11। यानी कि आपका सूर्य, शनि, शनि 2 जगह आ गए यहां पर। शनि, ये कंडीशन होगी। अब इसमें कारक ग्रह यहां बृहस्पति नहीं होगा, क्योंकि 12 यहां है, 9 यहां है। आपका कारक होगा यहां पिछली राशि में और लग्न में बुध जो है खराब था, लेकिन यहां अच्छा हो गया। तो सबसे ज्यादा आपकी लाइफ में डोमिनेटिंग जो प्लेनेट है या आपको भला करना चाह रहे हैं वो है शनि और बुध। और मारक ग्रह होगा यहां पर, यहां यहां होगा 8 और यहां होगा 3। मंगल और बुध का अंतर और प्रत्यंतर ही, यहां दोनों 2 फेस हैं बुध के। यहां ज्ञान, बुद्धि, विवेक और मंगल की जो कंडीशन होगी और इसका इसके साथ क्या संबंध होगा, कितने अंश होंगे, अस्त होगा, उदय होगा, बाल्य अवस्था में होगा, वक्री होगा, अतिचारी होगा, दिस इज डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द प्लेनेट, वो बताएगा। तो ये कारक हुआ सूर्य, शनि, बुध। और अब आते हैं हम मिथुन पर। मिथुन की कंडीशन भी कुछ कुछ वृष जैसी ही होगी, क्योंकि आप देखेंगे यहां पर मिथुन के लिए कंडीशन बदल जाएगी। यहां पर जो शुक्र है वो द्वादश भाव का स्वामी है, तो इसको कारक नहीं मान सकते। बस पंचम है, ये ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान तो देगा, लेकिन आपको जीवन में ऊंचा उठाने के लिए या तो शनि होगा या फिर बृहस्पति होगा। बृहस्पति केंद्र का स्वामी है, ये 2 केंद्र है, ये और ये, इनका स्वामी बृहस्पति होगा, इनका बुध और शनि। यानी कि यहां अधिक प्रिविलेज मिल रहा है मिथुन राशि को। और मारक ग्रह यहां और ये चंद्रमा और बृहस्पति, इन 2 हाउस की जो कंडीशन है वो उसका अतिचारी होना, अस्त, उदय और उसका अंतर प्रत्यंतर, वो एक मारक ग्रह माना जाएगा। और बाधक ग्रह इसमें
होगा सूर्य और मंगल। सूर्य और मंगल बाधक रहेंगे, शुक्र भी बाधक रहेगा। अभी वृषभ राशि का जो बताया था हमने, उसमें बाधक ग्रह नहीं बताया, दोबारा बताते हैं। अगर वृषभ लगन वृषभ राशि का बाधक ग्रह होगा चंद्रमा और शुक्र, क्योंकि यहां पर 7 होगा उनका, तो खैर भूल चूक हो जाती है। अब दोबारा बताते हैं कर्क का। कर्क के लिए यहां पर शुक्र सबसे अमृत बनता है, अमृत तत्व है आपके लिए। रीजन क्या है, ये यहां लाभ का भी स्वामी है, केंद्र का भी है, लेकिन बाधक ग्रह जो है ना बुध, बुध बाधक है। देखिए 12th हाउस का लॉर्ड और तीसरे का, ये बाधक बन गया। और मारक हुआ यहां पर शनि, सॉरी, शनि यहां मारक है। और ये हुआ, ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। ये दोनों हाउस शत्रु हैं आपस में, और इसके अलावा इसका और इसका अंतर प्रत्यंतर पीरियड और सब पीरियड, ऐसी कंडीशन में कर्क राशि वाले जो होते हैं या कर्क लगन वाले, तलवार की धार के ऊपर चलने के समान उनकी लाइफ रहती है, इसलिए बहुत रिस्की नहीं होना चाहिए आपको। और कारक ग्रह आपके लिए मैंने बताया शुक्र, और मारक बताया है मंगल, सूर्य और शनि। और बाधक ग्रह आपका बुध है, और बृहस्पति भी बाधक बनता है, लेकिन जब बनता है जब उसके अंतर प्रत्यंतर और सब पीरियड हो। लेकिन जो महादशा है, अगर आप ये समझते हो कि बृहस्पति की महादशा मेरे लिए बहुत गजब की हो जाएगी, तो आपकी भूल है। लेकिन मेरी इस बात को दोबारा सुनिए ढंग से। ये बृहस्पति की महादशा आपको बहुत कुछ देगी, क्योंकि भाग्य से यू कांट डिनाई, आप इसको भूल नहीं सकते, अनदेखा नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बृहस्पति जिसका भाग्येश हो वो तो राजा है। परंतु उस दौरान आपकी कमीज को पकड़ करके खींचने वाले, आपकी उन्नति को रोकने वाले ऐसे लोग होंगे। अगर आप ऊपर चढ़ रहे हैं तो आपके पैर को पकड़ करके नीचे खींचने हैं, और आपके खिलाफ षड्यंत्र, जेल यात्रा, बहुत कुछ। मैं बहुत लंबा बात नहीं करूंगा, मतलब आपको बुरी तरह से अपमानित करने की कोशिश करते हैं। इससे अच्छा तो यह है, जब जब शुक्र का अंतर आएगा, प्रत्यंतर आएगा, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन एंड पोजीशन ऑफ वीनस प्लेनेट, तो ये आपको सब कुछ देगा। मंगल आपके लिए सबसे अच्छा माना जाएगा, क्योंकि ये दो भाव, ये कारक मान लो आप इसको, इसको आप कारक समझिए। और बुध है बाधक, और ये मारक हुआ, मैंने बताया। अब आइए आप सिंह पर। सिंह का यहां 5 होगा, यहां 11, और ये बृहस्पति, यानी कि सिंह का जो कारक ग्रह है वो है मंगल। मंगल बहुत गजब का रिजल्ट देता है। और शनि और बुध ये मारक बनते हैं, और मृत्यु का कारण सब पीरियड, क्योंकि बृहस्पति यहां पर पंचम का स्वामी भी है। इसलिए ये जो दो ग्रह हैं बुध और शनि, ये मारक हुए, और कारक हुआ मंगल, और बाधक हुआ ये शुक्र और शनि। यहां पर कई बार अगर शुक्र की कंडीशन बहुत अच्छी है तो ये बहुत कुछ देगा, लेकिन तीसरे भाव का स्वामी होने का जो दोष है वो लगता है।
और ये डिपेंड करता है किस ग्रह के साथ है, अस्त है, मार्गी है, या उसकी क्या पोजीशन है। अब आइए आप कन्या के लिए। कन्या क्या कहता है, कन्या में मंगल सबसे ज्यादा खराब होता है। अष्टम भाव ये है, अष्टम अष्टम का भाव का स्वामी मंगल और मेष है। ज्यादातर ऐसे लोगों को मंगल के अंतर और प्रत्यंतर में हेड इंजरी, चोट, बीमारी, बहुत प्रकार की समस्याएं होती हैं। तो और कारक हुआ इनका जुपिटर, कारक जुपिटर हुआ। और यहाँ मंगल की जो क्वालिटी आप देखिए कि दो तरह से नुकसान देता है। मृत्यु भाव का स्वामी भी है और अकारक है, ये अकारक का मतलब बाधक है। और बृहस्पति आपके लिए हुआ कारक। अब मारक पर आइए आप। यहां जो शुक्र है, शुक्र के दो रोल हैं। ये भाग्य को पल्लवित और पुष्पित तो करेगा ही, लेकिन जब जब ये देखिए, ये और ये दोनों राशियां एक दूसरे की कट्टर शत्रु हैं, 12 और 7। जब जब इनका अंतर प्रत्यंतर और पीरियड, सब पीरियड या गोचर के साथ इनका जो कोऑर्डिनेशन है अच्छा नहीं है, तो इट मे बी कॉज ऑफ बैड इफेक्ट। तो ऐसी स्थिति में जिन जिन का ग्रह खराब है या जो कारक और मारक और बाधक हैं, उनके उपाय छोटे छोटे बताऊंगा मैं आपको। तुला के लिए बताता हूं। तुला का एक स्पेशल योग क्यों है, ये तुला हर राशि से और हर लग्न से बिल्कुल अलग है। भृगु पाराशरी और जितने भी सिद्धांत हैं ज्योतिष के, उनमें आप देखेंगे बड़ा आश्चर्य करेंगे आप अभी इसी समय। यहां पर 8 होगा, यहां पर 2 होगा और यहां पर 1 होगा। मैं अभी तक हर ग्रह का मारक ग्रह ये और ये बताता हुआ आ रहा हूं। आप सुन रहे हैं बहुत देर से, अगर कोई लगातार सुन रहा है तो। हर स्थान पर मैंने यहां और यहां के स्वामी को मारक बताया है, नोट कीजिए। लेकिन यहां मारक नहीं है। शास्त्र कहते हैं न भौमो मार्को भवेत, मंगल मारक नहीं होगा। उसके कई सारे रीजन है, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। अब देखिए, कारक ग्रहों की बात सुन लो। यहाँ चतुर्थ भाव का स्वामी शनि, पंचम का शनि, 100% शनि कारक है आपके लिए। शनि कभी भी आपका बुरा नहीं कर सकता, आपकी हमेशा भला ही करेगा, अंतर हो प्रत्यंतर हो। और एक बहुत बड़ी चुनौती दे रहा हूं मैं सबको, चाहे शनि कहीं भी बैठा हो, लेकिन शनि की ढैया साढ़े साती तो किसी को भी नहीं बखसती। लेकिन तुला राशि ही एक ऐसी राशि है जिस पर शनि की ढैया और साढ़े साती का इतना प्रभाव नहीं होता जितना और राशियों पर होता है। जैसे मेष पर होता है, मीन पर, इवन अपनी ही राशि के साथ भी शनि न्याय करते हैं, मकर और कुंभ के साथ। और अब ये कारक ग्रह बताया मैंने, शनि और बुध। बुध इतना जबरदस्त काम करता है क्योंकि भाग्येश भी है। यही आपको विदेश में भी ले जाएगा, यही आपको तरक्की भी देगा, और यही इसके अलावा सबसे ज्यादा आपको जीवन में पैसा, तरक्की, जितने बड़े बड़े आदमी हुए दुनिया में तुला राशि वाले, क्योंकि ये मल्टी टैलेंटेड होते हैं। यहां होता है 4 नंबर इनके, और मल्टीटास्क, मल्टी टैलेंट, मल्टीपर्पज, जितने भी बिजनेस होते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेस करते हैं ये। और मंगल मारक नहीं होता। अब मारक की परिभाषा सुन लीजिए, बहुत आश्चर्य होगा सुन करके। अष्टम भाव का स्वामी शुक्र है और नवम भाव का स्वामी बुध है। तो अष्टम भाव का स्वामी शुक्र लगन का स्वामी भी है, और 12वें भाव बुध और शुक्र जो है, ये बहुत बड़े कारक होने के साथ साथ ये मनुष्य को बाधा पहुंचाते हैं। कब?
मंगल, मंगल, शुक्र और बुध, इन तीनों का जब कम होता है ना, एक सीरीज में आ जाते हैं या गोचर में, इनकी जो खराब स्थिति है वो मनुष्य के लिए मारक स्थिति कहलाती है। यही कारण है कि तुला राशि की कुंडली देखने के लिए या तुला लग्न की, पसीने छूट जाते हैं मनुष्य के, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, एक एक चीज को डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है। अब आइए वृश्चिक पर। जो वृश्चिक लग्न है या वृश्चिक राशि है, इसके लिए बड़ा ही अजीबोगरीब स्थिति है। 8 नंबर यहां आएगा 3। इनके लिए कारक ग्रह हुआ शनि और इनके लिए कारक ग्रह होगा बृहस्पति भी होगा, लेकिन ये मारक ग्रहों की श्रेणी में है, इसलिए ज्यादा लाभ नहीं देता। आप देखेंगे यहां पर इनका होगा 6, तो ये कारक नहीं बन रहा क्योंकि ये अष्टमेश भी है। अब आया दारमदार सारा का सारा शनि के ऊपर, शनि, और यहां हो गया शनि और बृहस्पति। बृहस्पति ज्ञान बुद्धि विवेक संतान देते हैं, लेकिन जो 9 नंबर है यहाँ पर, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट इसलिए नहीं है क्योंकि मृत्यु स्थान के ठीक 180 डिग्री पर है। और ये जो बुध है, बुध जितने खराब परिणाम देता है वृश्चिक को और वृश्चिक लग्न को, राशि को, जहां दर्द देता है वही दवा भी बनता है कई बार, क्योंकि वो लाभेश भी है। और डिपेंड करता है कि कुछ लोगों के कब अंतर है, प्रत्यंतर है, या कौन सा ग्रह चल रहा है साथ साथ। अब कारक ग्रह सुन लीजिए, कारक हुआ चतुर्थ, पंचम, और यहां पर होगा 4। तो ये लोग जितनी अपनी डिप्लोमेसी से, अपनी मेहनत से भाग दौड़ करके तरक्की करते हैं, तो उसमें जो सम्मिश्रण है ग्रह का, वो सबसे ज्यादा लाभ देता है चंद्रमा, क्योंकि घूम घूम करके इनको धन कमाना पड़ता है। ये मटेरियलिस्टिक चीजें बहुत कुछ प्रॉस्पेरिटी देता है, ये बुद्धि को संचालित करता है अपने रिमोट से। तो कारक ग्रह हुए, और मारक ग्रह होगा ये बृहस्पति और यहां पर शुक्र। जो कट्टर शत्रु है, कट्टर शत्रु हुआ ये दोनों कट्टर शत्रु है। अभी बात हो रही थी यहां पर मिथुन लग्न की, मिथुन राशि की, यहां 9 था, यहां 9 था, यहां 4 था। और कन्या के लिए, कन्या लगन में यहाँ 12 था और यहाँ 7। यही कंडीशन सेम इसी तरह की बनी हुई है कन्या की तरह से। तो मारक ग्रह ये होंगे, इनका अंतर प्रत्यंतर होगा, और कारक हुआ ये दोनों प्लस चंद्रमा। मंगल ग्रह को आप कारक नहीं मान सकते क्योंकि ये 6ठे भाव का स्वामी है, ये आपके जीवन में बाधक बन जाएगा, बाधा। और बाधा बनने वाला जो ग्रह है, जबकि तीसरे भाव का लॉर्ड बाधक होता है, लेकिन ये बाधक नहीं है क्योंकि ये चतुर्थ का स्वामी भी है। इसका इनके लिए चंद्रमा और शनि का जो अंतर प्रत्यंतर है वो अमृत रूपी सुख देने वाला है। अब धनु की बात करते हैं। धनु के लिए बड़ा विशेष है। देखिए, धनु को शुक्र कभी भी अच्छा फल नहीं देता। कारण क्या है? 6th हाउस का लॉर्ड है। और पहले आप देखिए, यहां मारक की बात कर लेते हैं। जो यहाँ 3 है और यहाँ पर 10 है। बुध और शनि का अंतर प्रत्यंतर, ये आपके लिए मारक होगा। और एक बहुत बड़ी आश्चर्यजनक बात बताऊंगा आपको। चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी है। चंद्र रोग कारक तो बनता है यहाँ, लेकिन मार्केश नहीं बनता। मारक ग्रह कई बार ये जो ग्रह है तीसरा, 3rd हाउस, ये
और ये दोनों मारक ग्रह क्यों बनते हैं? मृत्यु स्थान से सेकंड, भावात भावम के सिद्धांत को देखिए, या अष्टम से अष्टम भाव, अष्टम से अष्टम, द्वितीय से द्वितीय, सॉरी अष्टम का जो मृत्यु का जो मारक भाव है वो सेकंड है। तो कई बार जो ये कंडीशन ग्रहों की स्थिति देखने के बाद पता चलती है। तो मारक हुआ ये और ये भाव, भावात भावम के सिद्धांत से। अब मुझे ये भी मालूम है कि ये वीडियो किसी की समझ में कम आएगा, खास तौर से उनके आएगा जो इस विषय की बेसिक जानकारी रखते हैं। और बाधक ग्रह आया आपका यहाँ पर 11 नंबर है। अब ये शनि बाधक क्यों बनता है कई बार? क्योंकि ये दोनों राशियां भाग्य स्थान की एक दूसरे की शत्रु हैं। अब ये निर्भर करेगा कि आपके ग्रह कैसे हैं, तब इसका फल मिलेगा। अतिचारी, मार्गी, अस्त, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, जागृत है, सुप्त है, तो ये निर्भर करता है। अब हम नजदीक समाप्ति की ओर हैं। 10 नंबर यहाँ लिखते हैं। 10 नंबर का जो कारक है, कारक की बात कर लेते हैं। मंगल सबसे अच्छा ग्रह है इनका, मंगल। कारण क्या है? यहाँ का स्वामी है और यहाँ का इनकम, और ये वो कारक। और इनका जो बुध भाग्येश है, लेकिन वो शत्रु स्थान का स्वामी भी है, ये बहुत बड़ा लाभ नहीं देता है। परंतु एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 2 है। तो जो 2 ग्रह हैं, मंगल और शुक्र, ये आपके लिए जीवन में वरदान बन जाते हैं। तो ये कारक बनते हैं मंगल और शुक्र, और बाधक ग्रह हो जाता है बुध। भले ही भाग्येश हो, लेकिन मकर के लिए कभी भी बृहस्पति और बुध बहुत अच्छे रिजल्ट परिणाम नहीं देते हैं। इनकी रेमेडी करनी चाहिए। लास्ट में वीडियो के मैं रेमेडी पर खत्म करूंगा। और जो मकर के लिए मारक ग्रह की बात है वो है, ये भाव का स्वामी 4 और यहाँ का स्वामी है शनि। शनि और चंद्रमा का जो योग है, देखिए मैंने अभी कहा था कि भले ही मकर राशि का स्वामी शनि है, बट यहाँ मारक होगा और यहाँ चंद्रमा की राशि होगी, यहाँ शनि की होगी। तो शनि में चंद्र और सूर्य का जो अंतर प्रत्यंतर है वो मारक होगा। तो बाधक बुध और कारक मंगल और शुक्र मकर के लिए। अभी आया कुंभ। कुंभ का देखिए बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है, बहुत बढ़िया। शुक्र नंबर 1, क्योंकि ये और ये भाव के स्वामी, और बुध जो है यहाँ मृत्यु स्थान का स्वामी है। भले ही इसका भी लॉर्ड है, लेकिन अच्छा फल नहीं देगा, नोट कर लेना। और ध्यान से, ये कोलेस्ट्रॉल, ऑपरेशन, ट्राइग्लिसराइड ये बढ़ाता है, बीमारी करता है। अब मुझे ये नहीं पता कि आप जो रिश्ता जोड़ते हैं इस कुंडली का, बच्चे के साथ जोड़ते हैं वृद्धावस्था में, या कितनी उम्र वाला व्यक्ति इसको देख रहा है, उम्र के हिसाब से भी अलग अलग और महादशाओं के हिसाब से अलग चलता है। ये कुंभ राशि कुंभ लगन के लिए जो मारक होगा, सूर्य और बृहस्पति। सूर्य और बृहस्पति का जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा नहीं होता। और लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, ये सूर्य तो शत्रु का काम करता है, लेकिन 9 और 12 फाइनेंस, ये कारक ग्रह नहीं है। ये मारक होने के लिए के बाद कारक नहीं बनता, कारक बनेगा इनके लिए शुक्र। सबसे अच्छा ग्रह शुक्र। इनको भूमि, भवन, बढ़िया बढ़िया गाड़ी, जितने सुख के साधन, देखिए हीरा मोती, अच्छे डायमंड के साथ अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ियां, परफ्यूम, ठाठ बाट, राजाओं जैसा सुख, वैभव, राजयोग पैदा होते ही ऐसे लोगों का राजयोग होता है, और ये कभी भी कमजोर नहीं रहते किसी से। तो बाधक हुआ बुध और मारक हुआ जो मैंने बताया बृहस्पति और सूर्य का, और कारकत्व शुक्र का है, बाधा पहुंचाने वाले बुध हैं।
अब आइए लास्ट राशि मीन। मीन का बेस्ट ग्रह है मंगल और बृहस्पति, लेकिन डिपेंड करता है मंगल जहां भी है किस प्रकार के फल देगा, वो तो उसकी डिग्री, उसका अस्त होना, कितना बल है उस ग्रह का, और साथ ही साथ इनके लिए नुकसानदायक होता है शुक्र, वीनस। वीनस अच्छा फल नहीं देता। ये थर्ड हाउस का लॉर्ड भी है और इसका भी है, मृत्यु स्थान का। और ये मंगल जो है इनके लिए बन जाता है बिल्कुल वरदान। हर जगह मंगल ग्रह, मंगल का दिन, मंगल ग्रह की उपासना, मंगल ग्रह प्रमोशन, मंगल ग्रह में उद्घाटन, मंगल ग्रह के वजह से गाड़ी आती है, और ये देता है बहुत बड़ी हानि, लॉस। लॉस देगा ये लॉस देगा शुक्र। और सबसे अच्छे ग्रह जो है ना, एक चीज और देखेंगे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ मारक ग्रह मंगल है, लेकिन आप ये क्यों नहीं देख रहे कि यहाँ भी 6 है, यहाँ 3 है, ये बुध, ये तो सब कुछ अच्छे हैं, लेकिन यहाँ मृत्यु स्थान का, और ये अष्टम से अष्टम होने का, जो हर लगन, हर ग्रह का अलग अलग फल, जिसे मैंने तुला लगन का एक्सेप्शनल केस है, रेयर एंड रेयरेस्ट, न होमो मार्को भवेत। यहां पर मंगल जितनी सुविधा दे रहा है, वहां पर उतना ही कष्ट दे रहा है शुक्र। शुक्र से संबंधित रोग, प्रोस्टेट, शुगर, पता नहीं क्या क्या समस्याएं शुक्र के कारण होती हैं। ये अपने बला बल के अनुसार सुख तो देगा, शुक्र का काम है सुख देना, उसकी जो कितनी शक्ति है उसके अंदर, ये निर्भर करता है। अब मैं छोटा सा उपाय बताता हूं। जिन जिन को मैंने कारक और बाधक बताया है, ज्यादातर ग्रहों, अगर शुक्र ग्रह है, शुक्र है तो माँ सरस्वती, मेल गॉड और फीमेल गॉड, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माता की का मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये तो शुक्र का हुआ। मंगल के लिए मेल गॉड, आप उपासना कीजिए नरसिंह भगवान की, आप उपासना कीजिए हनुमान जी की। और जो जो व्यक्ति अपने अपने धर्म और संप्रदाय के अनुसार पूजा करेंगे, अच्छी बात है। और आया बुध, बुध जो है कुमार अवस्था का प्रतीक है। भगवान शिव के जो पुत्र हैं, मुर्गन, कार्तिकेय, जिनको बोलते हैं भगवान गणेश जी हैं, भगवान शिव के परिवार की उपासना, यानी कि उनके जो पंचाक्षर स्तोत्र, गणेशाष्टक स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। शनि के लिए भगवान शिव और हनुमान जी के अधीन है शनि देव, लेकिन शनि न्यायाधीश है। वो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी, एकदम ट्रांसपेरेंसी है उनके यहाँ। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर। रिश्वत दे करके शनि को प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर जितने भगवान रिश्वत लेते, तो जितने बड़े बड़े धनपति हैं तो रिश्वत दे करके उनको खरीद लेते नहीं। सरसों का तेल और साबुत उड़द की दाल, और गरीबों को, जो व्यक्ति अपने मातहत अपने सबॉर्डिनेट को दान करता है, उनको प्रसन्न रखता है, शनि प्रसन्न हो जाते हैं, न्याय कर देते हैं एकदम। और आपने एक चीज देखी होगी, यहाँ इतनी सारी 12 राशियों की बात हुई, 12 लग्नों की बात हुई, राहु केतु की बात नहीं हुई। राहु केतु परोक्ष रूप से सब कुछ देने वाले, अमृत पिए हुए हैं। उनको मान सम्मान और इस बात की चिंता नहीं है कि मेरे बारे में लोगों की राय क्या है। अक्सर राहु बदनामी भी कराता है। राहु मनुष्य को ऐसा बना देता है, गुप्त रहस्य उसके अपने राज भीतर ही रहते हैं, और अपने बारे में
क्या राय है, लोग क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए बड़ी क्यूरियोसिटी, और ही इज ईगर टू नो अबाउट हिज रेपुटेशन, पर्सनालिटी। सोचता रहता है कि लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में। लेकिन कुछ लोगों को पता चल जाता है, वो कुछ बोलते नहीं है उनके सामने, लेकिन राहु वाला जो व्यक्ति है बड़ा कुटिल होता है, चुपचाप रहेगा और दूसरों से डग आउट करके दूसरे से बात निकलवाएगा, अपने पत्ते नहीं खोलता। लेकिन लोग अच्छा नहीं समझते उसको। फिर भी राहु वाला परफ्यूम लगाएगा, अपनी पर्सनालिटी को चमकाएगा, जो बाहर से दिखाई दे रहा है अंदर से नहीं होगा, वो इतना अच्छा आदमी नहीं होगा। यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति को जब आदमी पहचान लेता है तो उसको उससे नफरत करते हैं। फिर तो राहु की ये क्वालिटी, राहु अच्छा करना हो, राहु सब कुछ देगा आपको जीवन में, अगर आप राहु का उपाय करते हैं। राहु का उपाय, राहु का मंत्र ओम राम राहवे नमः। और कोई ऐसा काम न करें, जब भी आप किसी से बात करते हैं ये सोच करके बात करें कि इसको मेरे से ज्यादा नॉलेज होगी। आप दूसरे को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं राहु वाले अगर, तो आपका पासा उल्टा पड़ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।